किसान देश के आधार हैं, किसान देश के आधार हैं, किसान ही देश के स्तंभ हैं। किसान देश के आधार हैं, किसान ही देश के स्तंभ हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश में किसान को ही सबसे मजबूत दर्जा दिया गया है, क्योंकि अगर आपका मजबूती से खेती करते हैं, खेती अगर आपकी अच्छी होती है तो उस देश की जो इकोनॉमी है वो बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए किसान को किसी भी देश का जो है ना आधार ही कहा गया है। और कोई भी देश जो है ना उत्थान और पतन जो है वो करता है किसान को के योगदान से ही। तो आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो पराली के ऊपर है, क्योंकि पराली जब किसान भाई, अब तो ऑलमोस्ट बरसात जा रही है, बरसात जाने के बाद सारे जो हमारे यूपी, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं अब धीरे धीरे अपने कुछ दिन के बाद फसल पकेंगे उनके, और फसल काटने को तैयार हो जाएंगे सितंबर के लास्ट वीक तक। तो धीरे धीरे वो जब फसल कटता है तो वो नीचे वो रेसिड्यू छोड़ देते हैं, उसको पराली कहते हैं। तो पराली ऐसी चीज़ है जिसको किसान भाई क्या करते हैं कि बाद में ना उस पड़ती हुई ज़मीन पर वो आग लगा देते हैं ताकि वो पराली जल जाए और मिट्टी में मिल जाए और फिर जो है वो अगली खेती उसमें कर सकें। तो ये पराली है। और वो पराली जलाने के बाद वो इतनी बुरी स्थिति होती है दिल्ली, हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग सभी को ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करूँगी कि आप इस बार पराली जलाने से पहले उस दृश्य को ज़रूर सोचना, क्योंकि कोरोना ने ऑलरेडी पहले से अपने पैर पसार रखे हैं और उसमें कोरोना से भी सांस की ही बीमारी होती है। तो आप सोच लो कि जितने लोगों को कोरोना नहीं है और बाकी को अगर अस्थमा हो जाए और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल जाएं तो कितनी भयावह स्थिति होगी, ऑक्सीजन की कितनी कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी ज़बरदस्त कमी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगी कि इस बार जो है आप पराली ना जलाएं, और जो भी सरकार उसकी जगह पे जो भी आपको मुहैया करती है आप उस प्रोसेस से अपने जो रेसिड्यू है उसको ख़त्म करें, क्योंकि कहते हैं कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, केचुए वगैरह होते हैं, पराली को जलाने से मर जाते हैं। तो आप जो भी आप देखोगे, आप हमारे से बेहतर जज हो, जो भी हो समझदार हो, तो आप एक बार ज़रूर सोचना कि कोरोना ने ऑलरेडी पैर पसार रखे हैं और उसके साथ साथ अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी पराली जलाने से, तो आप सोचो कि यहाँ पे दिल्ली की हालत क्या होने जा रही है। यहाँ सांस लेना दूभर हो जाएगा। बहुत सालों के बाद दिल्ली की हवा जो है इतनी साफ़ हुई है, थैंक्स टू कोरोना तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश थैंक्स टू कोरोना ही है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा ही साफ़ हो गया है। तो हम लोग सब चाहेंगे ज़रूर कि ये पर्यावरण की जो साफ़ सफाई स्वच्छता है ये कुछ दिन तक तो ज़रूर बना रहे, जब तक हमारी पूरी तरह से गाड़ियाँ चलनी शुरू नहीं हो जाती हैं। तो इसमें आपसे एक छोटी सी अपील है किसान भाइयों कि आप इस बार जो है हम लोगों की वजह से पराली ना जलाएं, और पराली जलाने से पहले वैसे 10% को ज़रूर सोचें जिनको सांस की बीमारी होती हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, क्योंकि फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेने के लिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में जिनको कोरोना नहीं है उनको भी कोरोना होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, आप लोगों से अपील है कि आप इस बार पराली ना जलाएं और मेरे इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि जागरूकता हो और लोग इस बात को समझें और इस बात से अपने आप को संयमित रखें कि नहीं, पराली नहीं जलानी है। धन्यवाद दोस्तों।